नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? मैं बताता हूं आपको। मैं आगे बात शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे। अगर आपको लगता है ये चैनल बेखौफ होकर बिना किसी प्रेशर में बात करता है तो एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए, हमारा थोड़ा सा आर्थिक सहयोग करिए जिससे हम ईमानदारी भरी पत्रकारिता कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ। आज अचानक टीवी चैनल पर बयान चलना शुरू हुआ कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और हड़कंप मच गया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने तत्काल हमले करना शुरू कर दिए कि देखिए अखिलेश यादव तो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो एकदम राजनीतिक वातावरण में एकदम तेजी आ गई। तेजी आनी स्वाभाविक है। चुनाव बिल्कुल चरम पे पहुंच रहा है धीरे धीरे। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है जो भाजपा से लगातार मोर्चा खोल कर चुनाव लड़ रही है। उसके नेता अगर अचानक चुनाव से पहले कह दें कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो चर्चा स्वाभाविक है। अब मैं बताता हूँ इसकी शुरुआत क्या से हुई। दरअसल अखिलेश यादव हरदोई गए हुए थे। हरदोई से वो लौटते समय पीटीआई के बहुत तेज तर्रार पत्रकार है अभिनव पांडे, तो वो हरदोई कवर करने गए हुए थे और वो अखिलेश यादव के साथ उनकी कार में बैठ के वो वापस उसका इंटरव्यू करते हुए आ रहे थे। उस दौरान अखिलेश यादव से पूरी प्लानिंग की बात हो रही थी, इंटरव्यू कर रहे थे वो। तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो लोकसभा में चूंकि सदस्य हैं तो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े क्योंकि पूरी 403 सीटों पर फोकस करना चाहते हैं। तो जाहिर है एक पत्रकार के रूप में वही किया। पीटीआई ने अभिनव ने खबर लिखी, खबर जारी हो गई। मगर फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमले तेज कर दिए। हमले तेज किए तो समाजवादी पार्टी को लगा कि ये चूक हो सकती है और एक गलत मैसेज जा सकता है। तो राजेंद्र चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, अखिलेश यादव के बहुत करीबी है, हर समय आप देखते रहते होंगे, दाढ़ी वाले, बहुत ईमानदार हैं, पूरी जिंदगी बड़ी सादगी से ईमानदारी से बिताई है उन्होंने। तो राजेंद्र चौधरी का एक खंडन आया कि अखिलेश यादव ने ये कहा है कि पार्टी फैसला करेगी कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। लेकिन होता यह है कि जो बड़े नेता होते हैं, आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव नहीं लड़ा, वो सीधे एमएलसी बन के सदन में आ गए और मुख्यमंत्री बने। मायावती भी आमतौर पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ती हैं, वो एमएलसी बनती की रणनीति रहती है। इस तरह की बड़े नेता करते रहते हैं। दूसरा खुलासा मैं कर रहा हूं कि जयंत चौधरी भी शायद चुनाव ना लड़े और यह संभव है कि अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव ना लड़े। दरअसल जब बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं तो विपक्ष क्या करता है, विपक्ष को घेरने के लिए सत्ता पक्ष क्या करता है, उस सीट पर एक बहुत बड़ा आदमी लाके खड़ा कर देता है। अब कल्पना करिए, मैं एक ऐसी काल्पनिक नाम ले रहा हूं कि अखिलेश यादव लखनऊ के मोहनलालगंज से विधानसभा का चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी वहां से सलमान खान को खड़ा कर दे। मैं काल्पनिक, बिल्कुल काल्पनिक तस्वीर खड़ी कर रहा हूं। तो क्या होगा? अखिलेश यादव को 30 में 20 दिन मोहनलालगंज में मेहनत करनी पड़ेगी कि कहीं चुनाव हार ना जाएं, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ किया गया। पूरी जान लगा दी ममता बनर्जी को घेरने में और ममता बनर्जी को आखिर में 2-3 दिन अपनी विधानसभा पे फोकस करना पड़ा और नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई। ऐसे में बड़े नेताओं की स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो ये कहेंगे कि हमारी तो 403 विधानसभा है, हम तो हर विधानसभा पर लड़ रहे हैं, हर विधानसभा हमारी है। इस रणनीति से पार्टी के फैसले होते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि रोज अखिलेश यादव पर हमले करने हैं। हालांकि बीच में उन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी। एक बहुत बड़ा सम्मेलन था 5 स्टार होटल में, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह खुद बोल पड़े कि अरे क्या बात कर रहे हैं, हम मायावती को हल्के में ले रहे हैं, मायावती बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। लोग हैरान है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है ये या बसपा के प्रवक्ता है जो कि कह रहे हैं मायावती लड़ रही है। लेकिन ये एक रणनीति होती है। आमतौर पर ये कोशिश की जाती है जिससे आपका मुख्य मुकाबला है उसका नाम कम लीजिए, दूसरी पार्टी को बढ़ावा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी को बार बार रोकती है, रिहा करती है, फिर रोकती है, फिर रिहा करती है। उसके पीछे रणनीति सिर्फ यही है, जनता को ये मैसेज देना है कि प्रियंका गांधी भी लड़ रही है, मैदान में आनी है। जितना बंटवारा होगा वोटों का, विपक्ष के वोटों का, उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना है। ये बात समाजवादी पार्टी भी जानती है
कि जितना बहुजन समाज पार्टी तेजी से चुनाव लड़ेगी, जितना तेजी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, उतना फायदा होगा। और राजनीति में भ्रम भी फैलाए जाते हैं। जयंत चौधरी बीजेपी या प्रियंका गांधी से मिले नहीं मिले अलग विषय है, लेकिन इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। जयंत चौधरी की प्रियंका गांधी से शिष्टाचार मुलाकात तो एक पूरे वातावरण में तैयार हो गया कि जयंत चौधरी अब कांग्रेस से मिलने जा रहे हैं और बीजेपी का गेम प्लान है इसके पीछे। अखिलेश यादव ने फिर साफ किया कि जयंत चौधरी से बातचीत हो गई है, हमारा गठबंधन तय है, सीटों के बंटवारे पे अभी बातचीत शेष है। तो ये भ्रम राजनीति में बहुत फैलाए जाते हैं, ये भ्रम काम भी आते हैं कभी कभी, और ये भ्रम कभी कभी काम नहीं भी आते हैं। तो आज विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा अखिलेश के बयान ने बिल्कुल राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। समाजवादी पार्टी के कई नेता भी बड़े परेशान है कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा बयान क्यों दे दिया। तो समाजवादी पार्टी ने इसका रिपेयर करने की थोड़ी कोशिश करी। आजकल अखिलेश यादव के और उनके मुख एक एक प्रवक्ता के बयान पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी माइक्रो नजर रख रही है। वो चाह रही है कोई बयान ऐसा आ जाए जो मुस्लिमों के हितों में हो, संदेश दे सके कि भारतीय जनता पार्टी ये संदेश दे सके कि यह समाजवादी पार्टी तो मुस्लिमों की पार्टी है। सारा खेल इस पे आ गया। असल में योगी आदित्यनाथ जी समझ गए हैं कि बैकवर्ड राजनीति अब अखिलेश यादव की तरफ चली गई है, पिछड़ी जातियों की राजनीति अखिलेश यादव की तरफ चली गई है। तो अब अगर उन्हें पिछड़ी जातियों को रोक नहीं पा रहे हैं तो एक कार्ड खेलना पड़ेगा कि पिछड़ी जातियों को संदेश देना पड़ेगा कि ये धार्मिक आस्था का सवाल है, ये धर्म का सवाल है। इस तरह के संदेश देने पड़ेंगे। अरे देखो सरकार बन गई तो मुस्लिमों को क्या होगा, मुस्लिम बहुत ज़्यादा सड़कों पे आ जाएंगे। ये इस तरह के व्हाट्सएप आने शुरू हो गए हैं, ये नफरत की फैक्ट्री शुरू हो गई है। एक्चुअल में ये नफरत की फैक्ट्री ही सत्ता तक मार्ग पहुंचाती है। आप देखिए पिछले 2 महीनों से आपके पास लगातार मैसेज आ रहे होंगे कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। ये परंपरा बन गई है देश की। जिस देश के जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां का हिंदू खतरे में आ जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में है, उत्तराखंड का हिंदू खतरे में है, कुछ दिनों बाद गुजरात का हिंदू खतरे में हो जाएगा जब चुनाव होंगे। तो ये सब तिकड़मे और पैतरेबाजी हैं जो चुनाव में लगातार चला करती हैं। अखिलेश यादव के सामने समस्या ये भी है कि इतनी ज़्यादा पैसा है, इतनी ज़्यादा ताकत है सब भारतीय जनता पार्टी में, इतनी बड़ी आईटी सेल है, इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको इन सब से निपटना है। इन सबसे नहीं निपटे परेशानी में आ जाएंगे। और ये जो व्हाट्सएप फैक्ट्री है उनकी बहुत मजबूत है। आज सुबह से उसने अखिलेश यादव के इस बयान पे उस व्हाट्सएप फैक्ट्री ने काम शुरू कर दिया। तो अखिलेश यादव को देखना है कि वो कैसे इसका मुकाबला करें। अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को ये समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे मुंह से अगर एक शब्द भी गलत निकल गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पार्टी इंतजार कर रही है, बीजेपी इंतजार कर रही है। तो मुद्दों की बात करें, जो लोगों की परेशानियां हैं उस पर बात करें, क्योंकि जरा सी भी लीक से आप हटे, राजनीति में जरा भी लीक से हटने का मतलब बहुत खतरनाक संदेश होते हैं। तो अखिलेश यादव को समझना पड़ेगा कि वो खुद जो बयान दे, जैसे कल वो जिन्ना वाले बयान पे भी मामला घेरने की कोशिश करी। हालांकि जिन्ना के पक्ष में इतने ऐतिहासिक तथ्य हैं कि भाजपा खुद ही गिर जाएगी, लेकिन ऐसे मुद्दों को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी करने की प्लानिंग बीजेपी हमेशा करेगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर विकास के मुद्दे पर बात होगी तो लोग परेशान हैं, कोरोना से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान है, गांव के गांव फसलें उजाड़ दी हैं जानवरों ने, उससे परेशान है। इन सबसे कहीं उबरना है तो उनको ऐसे ही मुद्दों पे, ऐसे ही विवादास्पद मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। कभी अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव न लड़ने पे बात करनी पड़ेगी, कभी हिंदू मुसलमान पे बात करनी पड़ेगी, कभी धार्मिक तुष्टीकरण पे बात करनी पड़ेगी, कभी तालिबान पे बात करनी पड़ेगी, कभी गाय गंगा पीपल पे बात करनी पड़ेगी। ये वो मुद्दे हैं, अगर आप इन मुद्दों पे जातियों की घेराबंदी, जातियों की गोलबंदी तोड़ पाए तो आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर इन्हीं जातियों की गोलबंदी को नहीं तोड़ पाए, गांव-गांव में जिस आधार पे आज जाति बटी हुई हैं, उनके बीच में ये मैसेज है कि ये सरकार तो पंडितों की है, ठाकुरों की है, बनियों की है, ये मैसेज अगर कंटिन्यू चल गया ना तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो जाएगी। तो आज अखिलेश यादव का ये बयान सुबह से लगातार बीजेपी के नेता
चाह रहे वायरल हो जाए कि भाई वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। हकीकत ये है कि भाजपा की इस स्ट्रेटजी में आज समाजवादी पार्टी थोड़ा परेशान जरूर हुई है, क्योंकि इस बयान से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को डेंट लग सकता है। भाजपा अगर इसी तरह का प्रोपेगेंडा जारी रखती है तो अखिलेश यादव को आगे आके बताना पड़ेगा कि भाई मैं तो सभी 430 सीटों पर लड़ रहा हूँ, मैं तो चुनाव जीतने के बाद किसी भी पार्टी की किसी भी सीट से लड़ सकता हूँ, एमएलसी हो सकता हूँ। मेरे कहने का अर्थ ये था। लेकिन बहुत तलवार की धार है ये इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव, आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की असीमित ताकत, भारतीय जनता पार्टी के असीमित चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, और वो कह रही है कि अगर क्या कैसे कैसे घेराबंदी करें अखिलेश यादव को। तो जाहिर है अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल भरे दिन हो सकते हैं अगर इस तरह के बयान आएंगे। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि हम आपको सच और सिर्फ सच बताते रहेंगे। थैंक यू।